हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्सिव। आज से हम लोग हमारे 2023 के बैच शुरू करने वाले हैं। इसलिए हम लोग कुछ बैच नहीं कर पाए थे इससे पहले के, बट आज से जो बैचेस चालू हो रहे हैं वो निमसेट के लिए, अगर आप 2023 या 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच जो है आप पूरा इसमें जो है आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे। आज से जो है हम लोग हमारी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से आज शुरुआत करने वाले हैं। अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। जो बीच में टूट गया था रेगुलराइजेशन, जो हमारा रेगुलर जो वीडियो डलते थे वो बंद हो गया था पिछले करीबन 6 महीने में। काफ़ी कुछ वीडियो हमारे अपलोड नहीं हो पाए थे, बट अब से अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे, डेली अपलोड होंगे और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा बहुत बेसिक फंडामेंटल, जो मैंने पिछली बार लीनियर इक्वालिटीज बेसिक मैथमेटिक्स में डाला था। शुरुआत वहीं से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। फंडामेंटल से लेकर हम बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। सारे मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के लेक्चर आपको यहीं पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज का शुरू करते हैं आज का लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, मतलब जो आपने 6 to 10 तक जो मैथमेटिक्स पढ़ी है और जिसका यूज़ आपको निमसेट में होगा, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के बारे में पूरा हम लोग जीरो लेवल से सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ए, दैट इज नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। पिछली बार मैंने थोड़ा आपको जो बताए थे उसमें कुछ बहुत कुछ डिटेल टाइप का था, लेकिन हम इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्प टाइप में करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में बेसिकली अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये मेरा कैपिटल एन से मैं इसे डिनोट करूंगा, है ना। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। नेचुरल नंबर बेसिकली कैसे नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर आर बेसिकली दोज नंबर विच आर काउंटिंग नंबर्स, है ना। ऐसे नंबर जिन्हें आप क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। लाइक 1 2 3 से लेके आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी तक। वैसे इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी बोलने के लिए रहता है, एक सिंबल है वो। इट इज़ जस्ट अ नोशन टू रिप्रेजेंट समथिंग, राइट। चलिए, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड, दैट इज होल नंबर के बारे में। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज होल नंबर। होल नंबर, व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं जो लाइक 1 0 सॉरी, मतलब मैं अगर ये जो मेरा नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है, ये जो इतने नंबर्स का जो ग्रुप है, अगर इसी ग्रुप में मैं क्या कर दूं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लीनियर इनइक्वालिटी जब पढ़ेंगे जब बताऊंगा क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं आता है, सॉरी ओपन या क्लोज ब्रैकेट का यूज़ क्यों नहीं होता है, बात करेंगे इस पर। पर फिलहाल में होल नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स है, जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स का जो ग्रुप है, उसमें अगर मैं जीरो को और इंक्लूड कर दूँ इन ग्रुप्स के बीच में तो ये बन जाएगा होल नंबर। मतलब अगर जीरो हटा दो तो नेचुरल नंबर, जीरो को इंक्लूड कर लो मतलब ग्रुप में शामिल कर दो तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे हम चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ से कहाँ चलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ तक ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी है कि ये जो है इंटीजर्स में आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गए, तो इंटीजर सारे नंबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल टाइम से पता है, मैं बस रिकॉल करवा रहा हूँ। वन 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। देख सकते हैं आप नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर बोथ वन एंड द सेम, राइट। नेचुरल नंबर आप देख सकते हैं 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इंटीजर भी कहाँ से जा रहे हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं। The other one is E, that is negative integers. ये चलेगा -∞ से लेकर डैश -3 -2 -1। कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि सर ज़ीरो जो इंटीजर होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा। ज़ीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है ना, ज़ीरो एक इंटीजर होगा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 0 1 2 3 हो गया हमारा, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर 1 to ∞, नेगेटिव -1 तो ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना आइविश क्या आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा ई हो गया था, लाइक एफ आई गेस, राइट, एफ। उसमें आएगा हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे आएगा 0 1 2 एंड सो ऑन। और एफ का होगा जी, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। And now even integers. ठीक है, अब देखें आप ज़रा सभी इस चीज़ को समझें। नॉन पॉजिटिव इंटीजर कैसे इंटीजर होते हैं। देखिए, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, तो इससे पहले अगर आपने नोट्स लिखे तो ज़रा ध्यान से देखें। पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो नहीं आएगा। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लिखने जाते हैं तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 5 से लेके इन्फिनिटी तक अगर आप लिखते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। लेकिन और नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब ही सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, वहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपसे कोई बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए वहाँ पे, पॉजिटिव नंबर नहीं, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। और अगर आपसे कोई बोलता है नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव में नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है। तो जो नेगेटिव नहीं है क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव तो होते नहीं। लेकिन यहाँ पे जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे अगर आपसे कोई बोलता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे जितने भी नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो जो पॉजिटिव नहीं वो सारे, और जीरो भी आ जाएगा उनके साथ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इवन इंटीजर्स की। तो इवन इंटीजर्स कैसे नंबर होंगे, जितने भी इवन नंबर्स हैं, मतलब नंबर्स बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। इंटीजर की बात करते हैं, लाइक 2 4 6 8, ये सारे क्या हैं,
इवन इंटीजर्स हैं। और ऑड इंटीजर्स 1 2 3 5 है, सॉरी 1 2 नहीं आएगा, 1 3 5 7 जो ऑड इंटीजर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर्स। अच्छा नंबर्स भी बोल सकते हैं, पर नंबर के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है तो इंटीजर ही बोलेंगे उन्हें, ठीक है फिलहाल में। चलिए फिर कुछ नोट हैं उनको लिख लेते हैं। कुछ नोट हैं, अगर आप IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, NIMSET 2023 से 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका सारा बेस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, ज़ीरो इज नीदर, ओ सॉरी, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। सेकंड, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और थर्ड है नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बिल्कुल, ये आपका कुछ नोट हैं जिनको आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, नंबर सिस्टम हमारा डन हो गया है, अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन आपने स्कूल टाइम में फ्रैक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, उसी की बात करते हैं। सबसे पहले कि फ्रैक्शन होते क्या हैं, बच्चों को कुछ को कन्फ्यूजन भी रहता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या कन्फ्यूजन है, तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल में हम अभी फ्रैक्शन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन में आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको काम पड़ती हैं, अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक्स कवर होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 3/5, है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे फ्रैक्शन को कहते हैं, जब आपका न्यूमरेटर जो है, ये जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपको एप्टीट्यूड में भी काम पड़ेंगी। जब आप एप्टीट्यूड आप पढ़ेंगे, रीजनिंग और एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये जो है आपको आएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ भी काम पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो देखते थे, जैसे अगर मान लो मैंने इसको पलट दूँ, अगर मैं इसको 5/3 कर दूँ, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर सी पे आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 1/2, है ना, ये मैंने अगर इस टाइप में लिख दिया तो वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 2 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। तो इस 5/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ कंपाउंड फ्रैक्शन, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, कंपाउंड फ्रैक्शन आप बहुत यूज़ करेंगे पूरी मैथमेटिक्स में। अभी आप जब पढ़ेंगे तो कंपाउंड फ्रैक्शन का यूज़ होगा। कंपाउंड फ्रैक्शन बेसिकली कैसे फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 और होल डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। ये इस टाइप से, मतलब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, A/B होल डिवाइडेड बाय C/D। अगर ऐसे कभी दिखाई देता है तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। वी टर्म्ड इट एज कंपाउंड फ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ई, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स, आई थिंक मैंने नंबर डाला था, ABCD डाला था, मैं भूल गया हूँ।
आई थिंक कि मैंने शायद ABCD ही डाला है, अगर नहीं है तो आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को भी आप बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही मानते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स भी जो होता है वो बेसिकली मिक्स्ड ही होता है। मतलब देखिए, इससे पहले जब मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखवाया था, जो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखवाया था उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 1/2, तो ये प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप बोल सकते हो। और कॉम्प्लेक्स में अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो दोनों तरीके एक ही हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स में लिखते हो या मिक्स्ड में लिखते हो, दोनों बात सेम ही है। मिक्स्ड में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, ऐसे भी चलता है। वो कॉम्प्लेक्स में लिखना चाहे तो ऐसे तो लिखना ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, राइट, कंटिन्यूड, ये बहुत आपको डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर में काम पड़ेगा। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा 2 फिर 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन फिर 2 फिर प्लस डैश 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 करके, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए ये डन हुआ कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, दैट इज थर्ड टॉपिक, रेशनल नंबर्स। बट बिफोर आई बिगिन विथ रेशनल नंबर, आई वुड लाइक टू क्लियर अबाउट द इंटीजर एंड द नंबर। देखो यार, ऐसा होता है, जैसे नंबर लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये नंबर लाइन है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास है यहाँ पे 3 और ये है मेरे पास यहाँ पे 4, ठीक है। तो तुम लोग एक बात देखो, आप लोग एक बात देखें कि ये जो 3 है और ये जो 4 है, ये 3 और 4 है, ठीक है। ये इंटीजर दिख रहे हैं आपको, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये काउंटिंग नंबर है। मतलब आप इन्हें नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, इन्हें होल नंबर भी कह सकते हो, आप इन्हें इंटीजर भी कह सकते हो, ठीक है। और इन्हें आप नंबर भी बोल सकते हो, दे आर ऑल्सो नंबर, 3 and 4 आर नंबर्स, बेसिकली नंबर्स। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इनको इंटीजर बोलना उस समय सही क्यों था, नंबर्स क्यों नहीं बोले, तो देखो, अगर आपसे मैं बोलता हूं कि नंबर बेसिकली क्या होते हैं, तो अगर आप मुझे ये बताओ 3 और 4 के बीच में कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो इंटीजर्स बिटवीन 3 and 4, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए नंबर उसमें से बोलना सही नहीं था। इसलिए हमने क्या इनको क्या टर्म दी, इनको हमने बोला इंटीजर, या फिर इन्हें बोला हमने नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है। नंबर्स नहीं बोला, इन्हें प्रॉपर नंबर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो आप देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में तो नंबर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देयर लाइज बिटवीन 3 और 4 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइक है ना। और आप रियल नंबर भी बोल सकते हैं, रियल नंबर भी लाई करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर की बात करते हैं। देखो, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे याद रखें आप इसे, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, राइट, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, है ना। ऐसे नंबर्स जिन्हें आप किस फॉर्म में लिख सकें, P/Q फॉर्म में लिख सकें, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं कि सर 2/3 तो फ्रैक्शन है, तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप फ्रैक्शन बेसिकली जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे रहते हैं, है ना, लेकिन फ्रैक्शन में भी इम्प्रॉपर प्रॉपर ऐसे नंबर जो होंगे उन्हीं को आप रेशनल बोलें। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट ना करें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय Q, राइट। और अगर आप कुछ नंबर एग्जांपल देना चाहें तो 1/2, 2/5, 3/6, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर्स के, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको लिखना है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला नोट,
इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स but converse need not be true। ठीक है, देखो इंटीजर्स सारे जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स आपके पास हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, है ना। बट जितने भी रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर नहीं हो पाएंगे। मतलब आप ज़रा देखें इसको, जैसे जितने भी इंटीजर, मान लो मैंने लिख लिया 2, यहाँ लिख लिया 3, यहाँ लिख लिया मैंने -5, तो इन सब के नीचे आप 1 तो लगा ही सकते हो ना, इन सब के नीचे 1 तो लिख ही सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन जितने भी रेशनल हैं वो इंटीजर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि अगर मैंने 2/5 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, ठीक है, तो अगर मैं पहले 2 लिखूं तो ये इंटीजर है, और 5 लगा दो तो वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रेशनल है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, इसे इंटीजर में कन्वर्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है रेशनल number always exist। A rational number always exists between two distinct number, hence ठीक है। क्या लिखा है? A rational number always exists between two distinct rational number, hence infinite rational number exists between two rational numbers। मतलब क्या कि देखो, अगर आपने कोई भी 2 रेशनल नंबर लिखे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 और यहाँ लिख दिया मैंने 1/3, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो क्लास 9th क्लास में एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे लिखा रहता है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड 15, फाइंड 16, ऐसे करके लिखा आता है कि बहुत सारे आपको 2 रेशनल नंबर गिवन है, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए वहाँ पूछा जा सकता है कि आप कितने रेशनल नंबर उनके बीच में निकालना चाहते हैं, उतने निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कोई भी 2, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 और मुझसे बोल दिया जाए 1/3 और कोई बोलता है कि फाइंड 50 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2, तो यू कैन ईजिली फाइंड बट यू नीड नॉट टू लर्न द मेथड। इतना कुछ नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए, ये तो सिर्फ आपको बताया है कि रेशनल नंबर्स जो हैं कोई भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं और आपको जितना बोला जाए उतना आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो मैंने शायद 9th क्लास का एक डली है मेरे प्लेलिस्ट में 9th क्लास में, जहाँ पे शायद मैंने पहली एक्सरसाइज करवाई है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने निकाल के बताए हैं ये, ठीक है। अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप IIT JEE और निमसेट की तैयारी करें तो ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें आपको इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। द फोर्थ टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर्स। राइट, इर्रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे? हम करेंगे QC से, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे याद रखें, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, है ना। द नंबर्स दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P बाय Q फॉर्म, ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें आप P अपॉन Q फॉर्म में ना लिख पाएँ, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसमें ऐसे याद रखें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक मिनट रुकिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग numbers are irrational numbers, are irrational। अगर आप में से कोई जानना चाहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, तो देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे नंबर्स जिनको आप डिवाइड करो, जैसे मान लीजिए आपने 10 को किया 3 से डिवाइड, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3.3333, ऐसे आते चला जाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग भी लिखा हुआ है, यहाँ नॉन रिपीटिंग भी लिखा है, तो ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये 10/3 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसे आप रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो कभी डिवाइड ही ना हो सके, और नॉन रिपीटिंग हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ √3, तो आप बोलेंगे 1.732, पर इसके आगे भी तो वैल्यू जाएगी, अगर आप इसको निकालने जाएंगे तो इसके आगे और वैल्यू आएगी, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। ये कभी भी आपका जो प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप पाई को देख सकते हैं, पाई इसकी वैल्यू होती है 22/7, लेकिन अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.14 तो जनरल वैल्यू है, लेकिन उसके आगे भी वैल्यू जाती हैं, ठीक है। इसलिए पाई क्या है? पाई एक आपका इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये पाई हम इसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेपियर्स कांस्टेंट ई की वैल्यू, ठीक है, तो इन सबको आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए आप यहाँ पे रूट वाले नंबर 2, 3, 5, √3 है ना, √2, √5, √3 ऐसे करके फिर पाई लिख लीजिए, और एक आ जाएगा ई, नेपियर्स कांस्टेंट, है ना। इन सब की वैल्यू, इन सबको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.71, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने रेशनल में कुछ नोट लिखे थे, वैसे इर्रेशनल में भी नोट लिखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको काम पड़ेंगी, ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये सारी के सारे आपको जो चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक हो गया, आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, आप एक्सपोनेंशियल सीरीज़ वगैरह कहीं भी जो भी कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे ये सब काम आएगा। फंक्शन हो गया, वहाँ पे यूज़ होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में यूज़ होगा। चलिए नोट, ठीक है, सम ऑफ अ रेशनल नंबर, sum of a rational number and irrational, right? Irrational number is an
नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2 + √3। अगर आप किसी एक रेशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रियल नंबर। ये तो इसका ही नोट था, सिर्फ इतना ही आएगा। उसके बाद देखते हैं रियल नंबर, 5th रियल नंबर। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। देखिए रियल नंबर बेसिकली कैसे नंबर, रियल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं अगर आप रेशनल और इर्रेशनल को मिला दो, अगर आप क्या कर दो, रेशनल और इर्रेशनल नंबर को मिला दो, तो ऐसे नंबर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बेसिकली रियल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्यू और इसका यूनियन ले लो आप किसके साथ, QC के साथ, है ना। मतलब ये हो गया रेशनल और ये हो गया क्या आपका इर्रेशनल, और इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी कॉम्प्लेक्स नंबर, 6th वन। देखिए ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप a + आयोटा b के फॉर्म में लिख पाए। एग्जाम्पल के लिए 2 + आयोटा 3 या 3 आयोटा, ऐसे कुछ करके, ऐसे अगर कुछ करके लिख पा रहे हैं तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे वेयर a, b should belongs to real number and iota should be √(-1). ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। पर फिलहाल में अभी इतना है। चलिए अब बात करते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। 7 इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर आर दोस नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय 2 या और विच कम्स इन द टेबल ऑफ 2। ऐसे नंबर जो या तो 2 के टेबल में आते हो या 2 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एनी नंबर या नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऑड नंबर बेसिकली आर दोस नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं इवन नंबर का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो आएगा 2n और ये आएगा 2n+1। मतलब अगर आप देखें, अगर n की वैल्यू आप कुछ भी रखें, वेयर n इज़ अ इंटीजर, प्लीज़ रिमाइंड दैट कि n जो है वहाँ पे इंटीजर होगा। अगर n की जगह आप कोई भी इंटीजर डालते हैं, है ना, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इवन नंबर में कुछ भी n की जगह 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, कुछ भी डाला, तो जो भी नंबर मिलेंगे वो 2, 4, 6, 8 ऐसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ऑड नंबर में n की जगह कुछ भी डाला, इंटीजर, एनी इंटीजर, तो आप लोगों को नंबर मिलने लग जाएंगे 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर, और ऊपर वाले हैं हमारे ऊपर वाले हैं इवन नंबर, नीचे वाले हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, आई थिंक नंबर कितना था इसका,
चलिए अब बात करते हैं किसकी, आई थिंक द नंबर वॉज 9 and 10। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। देखिए प्राइम नंबर बेसिकली आर दोज नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर एज 1, जिसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा 1, 3, 5, 7, ठीक है, और फिर 11, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर है। अगर मैं इन सब का कॉमन फैक्टर देखता हूँ, जैसे मैंने 1 का कॉमन फैक्टर तो 1 ही रहेगा, मतलब एक फैक्टर एक ही रहेगा। 3 का फैक्टर निकालूँ तो 1 आएगा, 1, 3। 5 का निकालूँ तो आएगा 1 और 5। तो इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा 10 कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर आर बेसिकली दोज नंबर विच आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, ऐसे कोई भी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे वो कंपोजिट होगा, और जिनके सिर्फ 2 आएंगे वो प्राइम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 के फैक्टर देखिए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, फिर 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो 3 फैक्टर आ गए, और ये 3 फैक्टर आएंगे तो 4 क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपोजिट फैक्टर हो जाए, मतलब कंपोजिट नंबर बन जाएगा। आप इसे सिंपल भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर कोई नंबर खुद से और 1 को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब खुद को और 1 को छोड़ के अगर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मैंने सिंपल भाषा में लिखा है आप लोगों के लिए, आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, समथिंग आर हेयर टू नोट दैट 1 जो है इज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। फिर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर है 2। ठीक है, 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड होते हैं। ठीक है, और 4 जो है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सबको रिवाइज करें आज के लिए, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। आई होप कि लेक्चर 1 जो है, लेक्चर 1 से आप आज काफ़ी कुछ सीखे होंगे। कल जब लेक्चर 2 हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम 3 दिन तक फंडामेंटल करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा जो सीक्वेंस है मैथमेटिक्स का, जो मैंने बहुत समय बताया हुआ है, उस सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, और हमारा सिलेबस जो है हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन बैचेस में हैं, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर्स पे, नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा, उन नंबर्स पे कॉल करें आप अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें तो।